हरिः ओम्। सदृशं चेष्टते स्वस्याम् प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ त्योर्नवस्मागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। उपस्थित श्रद्धा संयुक्त ईश्वर के प्रति आस्थावान हृदय के साथ निज स्वरूप बोधार्थ उपस्थित जिज्ञासु व्यक्ति कल के सत्संग में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों और कर्मों को लेकर चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए आपके सम्मुख इस विषय को रखा गया था कि कर्म के होने में दो मुख्य कारण हैं। जो कर्म होते हैं वो एक तो स्वभावतः होते हैं और एक सिद्धांततः होते हैं। सिद्धांततः कर्म से तो तात्पर्य है जो शास्त्र भगवान महान पुरुष हमें आज्ञा प्रदान करते हैं वह कर्म, जो पारमार्थिक होते हैं, जिनमें स्वार्थ नहीं होता, और दूसरे स्वभावतः कर्म होते हैं। इन स्वभावतः कर्मों में भी दो प्रकार से व्याख्या की गई कि एक कर्म तो राग और द्वेष से संयुक्त होकर के होते हैं और एक स्वभावतः वो कर्म है जिनमें राग और द्वेष नहीं होता। जैसे आंखों के खुलने और बंद होने में कोई राग और द्वेष नहीं। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं और सामने दिखने वाले दृश्य में कोई राग द्वेष नहीं होता। तो कहते हैं ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव बना कैसे है? सबके स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। उन भिन्न भिन्न स्वभावों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के उनके आचरण होते हैं, कर्म होते हैं। तो कहते हैं इसमें कई चीजें हैं
जिसके द्वारा व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण होता है। सदा एक जैसा स्वभाव नहीं होता है, ये स्वभाव परिवर्तनशील है। पूरे जीवन को लेकर भी, और जिन जिन शरीरों में यात्रा कर रहा है उन शरीरों को लेकर भी, मतलब कुछ स्वभाव शरीर के संबंध से भी जुड़ जाता है। जैसे कोई शेर के शरीर में चला गया तो शेर के शरीर में जाने पर हिंसा स्वाभाविक होगी, तो इस शरीर के तादात्म्य को लेकर है। और वही जीव गाय के शरीर में चला गया तो जो शेर के शरीर में रहते हुए हिंसक था वो गाय के शरीर में रह करके अहिंसक हो जाता है। तो इस शरीरों की भिन्नता से स्वभाव में परिवर्तन है। तो इसलिए शरीर भी एक हेतु है, देश भी हेतु है। देश किस प्रकार से हेतु है? एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति, दुष्कर्मी व्यक्ति, या कह लीजिए अभक्ष भोजन करने वाला व्यक्ति नवरात्रियों का व्रत रख रहा है। जब वह नवरात्रियों का व्रत रखता है तो नवरात्रियों के समय में वो अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं करता, तो समय से भी स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। और ये जो नियम कानून हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं, जब इन नियम कानूनों का आचरण ये जीव करता है तो कहते हैं उससे थोड़ा सा उसका अभ्यास बनता है, और अभ्यास बनने से उस पापकर्मी व्यक्ति का स्वभाव भी परिवर्तित होने लगता है। विशेष रूप से जो व्रत आदि हैं, ये करने के लिए जो हमारे महान पुरुष बताते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि जिस दिन व्रत करेगा कम से कम उस दिन पाप तो नहीं करेगा। जिस दिन घर में किसी पूजा का आयोजन करेगा उस दिन पाप नहीं करेगा। जिस दिन किसी तीर्थ का सेवन करने के लिए जाएगा वो उस तीर्थ पर जाकर के पाप नहीं करेगा। जैसे हमने देखा समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको रोज सुरापान करने की आदत है, लेकिन वही लोग जब तीर्थों पर जाकर के भंडारे करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं या कोई अन्य आयोजन करते हैं तो वहां पर इस दुर्गुण से बच जाते हैं। देश का प्रभाव होता है। घर में है तो स्वभाव अलग तरह का होता है, व्यापार करते हुए स्वभाव अलग तरह का होता है, नौकरी करते हुए स्वभाव अलग तरह का होता है, बाजार में स्वभाव अलग तरह का होता है, मित्रों में स्वभाव अलग तरह का होता है, रिश्तेदारी में स्वभाव अलग तरह का होता है। ये परिवर्तन आप देखते हैं। तो आप देखें, मैंने आपको देश की भी बात बता दी, काल की बात बता दी, परिस्थिति की बात, तो स्वभाव में परिवर्तन होता हुआ देखा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव परिवर्तनशील भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होता है जिसका जैसा स्वभाव बदल जाता है। किसी भी जगह पर कोई व्यक्ति विराजमान हो जो उसका, वो कहते हैं ना, पुश्तैनी स्वभाव, पुश्तैनी माने जो विरासत में लेकर आया विभिन्न जन्म जन्मांतर से, कहते हैं उसमें परिवर्तन बहुत कम होता है।
और उसकी झलक हर समय देखने को मिलती है। जिसका हेरा फेरी करने का स्वभाव है, ज्यादा बोलने का स्वभाव है, दूसरे में नुक्ताचीनी करने का स्वभाव है, कमियां निकालने का स्वभाव है, नकारात्मक जिनकी वृत्तियां हैं, वो घर में रहेंगे तो घर के लोगों में कमियां निकालेंगे, समाज में रहेंगे समाज के लोगों में कमियां निकालेंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो दूसरे रिश्तेदारों में कमियां निकालेंगे, कपड़े देखेंगे पहने हुए लोगों को तो उन कपड़ों में कमियां निकालेंगे, किसी के यहाँ भोजन करने जाएंगे, दावतों में जाएंगे, 100 तरह का दावत का सामान खाएंगे, खराब करेंगे और कमियां निकालेंगे। ये स्वभाव है ना उन लोगों का जिनकी नकारात्मक दृष्टि, उन्हें तो हर तरह से कमी निकालनी है, उनका स्वभाव बन गया। ये स्वभाव उनका जाके नहीं देखता। तो ये जो चीजें वो पुश्तैनी है। खैर, स्वभाव जो बनता है उसमें वर्तमान शरीर भी हेतु है और पूर्व शरीरों में जिनमें यात्रा करके आया उन शरीरों के संस्कार भी हेतु हैं। एक ही माँ बाप के 2 बालक, समान शिक्षा पद्धति, समान परिवेश, समान परवरिश, लेकिन उसके बावजूद सभी बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन देखने को आता है। तो उसका कारण यही है कि पिछला जो है वो डिफरेंट है, वर्तमान एक जैसा मिला है लेकिन पिछला तो भिन्न प्रकार का रहा है ना। अब ये थोड़ा ही ना पता है कि एक जीव शेर के शरीर में से आया है, एक बालक एक गाय के शरीर में रह करके आया है, एक बंदर के शरीर में रहकर आया है, एक चींटी के शरीर में रह के आया, मच्छर के शरीर में रह के आया, सांप के शरीर में रह के आया, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े के शरीर में रह करके आया, पता थोड़ा ही ना है। लेकिन उस शरीर के संस्कार भी जुड़े हुए हैं, वे भी। तो स्वभाव के बनने में ये जो पूर्व जन्मों की यात्रा है वो बहुत कारण है और उसको पुश्तैनी कहा जाता है। वर्तमान में कहां पर शरीर मिला, किसके घर में शरीर मिला, माता पिता कैसे हैं, तो उन माता पिता के संस्कार भी उसके स्वभाव के निर्माण में हेतु बनते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे, एक कसाई के यहां अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर बिना कहे हिंसा करने का स्वभाव है, बिना कहे जन्मजात वो अपने आप दिखाई देगा। गालियों देने का स्वभाव ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। ये क्या है? ये माता पिता के संस्कार है। हाथ में छुरी जन्मजात है, ये आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी व्यापारी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो व्यापारी का जो कार्य है उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं, आधा काम वो अपने आप सीख जाता है देख देख के। डॉक्टर के परिवार वाले आधी डॉक्टरी फ्री में सीख जाते हैं। और भाई हम तो प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बात। बच्चे जैसे इस लाइन में गए तो आज हमें भी बहुत बातों की जानकारियां अपने आप ही हो गई। कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उनकी दवाइयों किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपना आप ही ले लेते हैं। एक स्वभाव, जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टोर किसी ने खोला, ये व्यापार शुरू किया, तो हकीकत ये है कि 90% डॉक्टरी वो खुद जान जाता है। जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, जो उनसे डॉक्टर की दवाइयाँ वो बेचते हैं जिस तरह,
कुछ जो डीपली जिनकी गहराई में जाने की आवश्यकता है, उनके इसकी बात अलग है। तो ये क्या है? ये वहां के संस्कार हैं, उस व्यापार के संस्कार हैं। अब जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, बैंक में रहने वाले कर्मचारी हैं, उनका वहां जो बैंक में रहने का, ऑफिसों में रहने का, इंजीनियर्स हैं या शिक्षक गण हैं या अन्य जो भी अलग अलग विभाग में, तो वहां के संस्कार अपने आप ही आ जाते हैं। जो बैंकों के बाबू होते हैं ना, चाय के धसकी हो जाते हैं, बीमारी है उनकी, क्या करें, सारे दिन बैठे हुए बस वो दिमाग का काम करना पड़ता है, हिसाब किताब, बस लगे रहते हैं उधर हिसाब किताब में उधर। तो ये स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं यहां आकर के माता पिता के संस्कार भी होते हैं, परिवेश के भी होते हैं, उसको क्या शिक्षा दीक्षा मिल रही है, कौन से स्कूल में वो जा रहा है, कैसे परिवेश के बालक वहां पर उसको मिल रहे हैं। स्कूल में सब जाते हैं बच्चे, कौन से में जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां पर जिस स्कूल में वो जा रहे हैं, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संस्कारों का भी प्रभाव पड़े, और जिन बच्चों का फिर उनमें से वो संग कर रहा है उनका सबसे ज्यादा सब। इसीलिए सबसे जरूरी है बच्चों को स्कूल में संग का ध्यान रखना, क्योंकि अगर कुसंग हो गया ना तो फिर उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां कुसंग में मति का हरण हो जाए। और जो अच्छे बच्चों का संग मिल जाए तो भाई वो उन्नति के शिखर पर चला जाएगा। तो कहते हैं कि संग का प्रभाव होता है, शिक्षा का प्रभाव होता है, वातावरण का प्रभाव होता है, उसका अध्ययन कैसा है इसका प्रभाव होता है, और एक बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों के ऊपर होता है घर के आयोजनों का। घर में आप आयोजन कैसे कर रहे हैं? अधिकांश लोग तो हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो घरों में कुछ आयोजन करते ही नहीं, तो वहां तो फिर कुछ कहना ही क्या होगा। लेकिन हमारी संस्कृति में समय समय पर ये व्रत आदि, त्योहार आदि, इनके आयोजन होते हैं। पहले कथाओं का आयोजन हुआ करता था, और कहते हैं कि जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, इस तरह के कार्यक्रम हैं। तो मेरा मानना यह है कि यह कार्यक्रम जरूर करने चाहिए। हर व्यक्तियों को ये कार्यक्रम करने चाहिए और अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जिस दिन माता पिता की स्मृति है, बाबा दादी की स्मृति है, उस दिन कुछ अच्छा कार्य अवश्य करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ये जो व्यक्ति का लालच है, लोभ है ना, ये इसको उन्नति के शिखर पे जाने नहीं देता। अगर इस लालच को व्यक्ति छोड़ दे तो इन माध्यम से घर का परिवेश सुखद बनता है। क्योंकि जब भी कोई आयोजन होगा तो घर के सारे सदस्य उसमें लग जाते हैं, तन्मयता से लग जाते हैं। उस समय उनका मन धार्मिक सामाजिक हो जाता है, एक अच्छा काम करने के लिए उनका भाव बन जाता है। यही तो संस्कार है, और इनसे परिवर्तन होता है। और जो लोग इन आयोजनों को करते हैं उनसे पूछ के देखो कि परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। होता है, अवश्य करना चाहिए। अपने घरों पर सत्संगों का आयोजन, कथाओं का आयोजन, भंडारों का आयोजन, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, जो आपका मन करे जरूर करना चाहिए, और बच्चों को उसमें जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो पढ़ाई का बहाना बना करके
बच्चों से नहीं कराया जाता, बच्चों को बचाया जाता है। ये अपने हाथ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। बच्चों को गतिविधियों से दूर नहीं रखना। सामाजिक धार्मिक गतिविधियां या पारिवारिक गतिविधियां, उनमें बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए। उनसे संस्कारों का निर्माण होता है। एक कहा कि अध्ययन जरूर होना चाहिए। संस्कारों के निर्माण में अध्ययन का बहुत बड़ा रोल है। जैसा जैसा अध्ययन व्यक्ति का होता चला जाएगा, वैसा वैसा उसका स्वभाव बनेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने तो कम से कम मैं बैठा ही हुआ। अध्ययन आपके जीवन की दिशा को बदल देता है। जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं ना अपने शास्त्रों का, तो स्वाभाविक हम उसमें डूबते चले। और मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि जिस समय हम अध्ययन कर रहे थे, जिज्ञासा हुआ करती थी, हमें पूरी पूरी रात पता नहीं रहता था। पूरी रात कैसे कट गई कुछ पता नहीं रहता था। लगे हुए अध्ययन करते करते चिंतन शुरू हो गया, अध्ययन रुक गया, चिंतन शुरू हो गया। उसकी गहराई में डूबते गए। तब सार निकल कर, सार माने परमात्मा निकल कर आता है। उसमें डूबने पर परमात्मा निकलता है। लेकिन डूबोगे तो तब में जब वो माहौल बनाओगे। ये माहौल बनाने की बेहद आवश्यकता है। इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। इसके बाद बताया कि आपके चिंतन का महत्व है। फिर एक बहुत बड़ी बात है उपासना पद्धतियां। उपासना की जो पद्धतियां हैं, किसी न किसी उपासना पद्धति से हर व्यक्ति को जरूर जुड़े रहना चाहिए। बहाना है 2 घड़ी परमात्मा के भजन करने का। सुबह उठ करके, जैसे आप लोगों ने घरों में भगवान के मंदिर बनाए हुए हैं, पूजा स्थल है, मंदिर तो घर में नहीं होता। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं घरों में मंदिर नहीं बनना चाहिए। उसका कारण है कि मंदिरों में जो पवित्रता चाहिए वो पवित्रता नहीं रह पाती। सूतक पातक आदि हैं, तो उनमें मंदिरों में पवित्रता नहीं रह पाती, जबकि मंदिर सूतक पातक से परे होते हैं। लेकिन घर में लगा हुआ है तो उस समय फिर वो परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। मंदिर नहीं, पूजा स्थल बनाना चाहिए, जहां आप 2 घड़ी बैठ करके भगवान का भजन कर सके, भगवान की उपासना कर सके, भगवान का स्मरण कर सके, भगवान का चिंतन कर सके, भगवान को याद कर सके, भगवान के सामने अपना दुखड़ा रो सके, भगवान से प्रार्थना कर सके, उसकी स्तुति वंदना आदि कर सके, उसके नाम का जाप कर सके। ऐसा एक स्थल जरूर बनाना चाहिए। और उस स्थल पर परिवार का हर सदस्य बैठना चाहिए। ये संस्कार बच्चों को बचपन से देने की आवश्यकता है, पहले दिन से। आप कहेंगे पहले दिन से कैसे? अरे बच्चा जब आपकी गोद में जाकर के वहां बैठेगा तो उसके कानों में आपके शब्द तो जाएंगे ना, वो वातावरण जाएगा, उस भवन की सुगंध जाएगी। जाएगा कि नहीं जाएगा? अभिमन्यु के बारे में आप सब जानते हैं। अभिमन्यु जब गर्भस्थ था तो उसके अंदर संस्कार पड़ने शुरू हो गए। वहीं उसने विद्या सीख ली, चक्र व्यूहों में घुसने की विद्या गर्भ में सीख ली। तो संस्कार जा रहे हैं, बच्चे के अंदर वो संस्कार जाते हैं। इसलिए प्रारंभ में बच्चे को चाहे जबरन बैठाना पड़े, जो बच्चा अपने आप से नहीं बैठ रहा तो जबरन बैठाइए, क्योंकि संस्कार देना है। और जबरन उसे बैठा करके किसी न किसी पूजा पद्धति से अवश्य जोड़िए।
घरों में पूजा पद्धतियों के रूप में दीपक जला करके भगवान की प्रार्थना, वंदना, स्तुति आदि करना, किसी ग्रंथ के अध्याय का पाठ करना, किसी चालीसा आदि के पाठ करना, ये सब प्रारंभिक स्थिति में संस्कार के लिए आवश्यक है। घर में यज्ञ करना समय समय पर, प्रतिदिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन ना हो सके साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, जैसे भी ओकेजनली उस तरह की यज्ञ आदि करने चाहिए जरूर। वहां बैठ करके थोड़ी देर भगवान का कीर्तन भी जरूर करना चाहिए। कीर्तन एक ऐसी चीज है, ऐसी पद्धति है, वो आपके मनो मस्तिष्क के जितने विकार हैं उन विकारों को दूर करने में बड़ा सहायक होता है। आपके मस्तिष्क को शांत करने में संकीर्तन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को संकीर्तन जरूर करना चाहिए, और ज्ञानी ही नहीं, वो अज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी को भी संकीर्तन कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। चित्त एकाग्र हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी का के शरीर के अंदर भी मन तो है ना, और वो मन संकल्पवान होता है, विकल्पवान होता है। तो जिस समय संकल्प और विकल्प से संयुक्त होता है उस समय कीर्तन अगर यदि प्रारंभ कर दे तो उसके संकल्प विकल्प सारे के सारे उस संकीर्तन में लय हो जाते। इसलिए कि जो संकीर्तन की पद्धति है हमारे यहाँ, ये बहुत दिव्य पद्धति है। हमारे गुरुदेव जब भी सत्संग किया करते थे उससे पहले एक संकीर्तन कराया करते थे। संकीर्तन कह लीजिए या भजन कह लीजिए, वो कराया करते थे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो महान पुरुष मंगलाचरण करते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना ही तो है, ये नमस्कार ही तो है भगवान से कि हमारा कार्य निर्विघ्न हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, कहने सुनने लायक वातावरण बन जाए, आशीर्वाद मिल जाए, कृपा हो जाए। इसमें विभिन्न भाव होते हैं, और साथ साथ कहीं कहीं इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी होता है। जो ज्ञानी महान पुरुष मंगलाचरण करते हैं वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। वस्तु निर्देशात्मक से मतलब होता है कि इस मंगलाचरण में बता दिया जाता है पहले कि आज के सत्संग में फलाने तत्व का वर्णन होगा, यानी विषय के संदर्भ में चर्चा हो जाती है, उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनसे भी स्वभाव का निर्माण होता है। तो खैर कुल मिलाकर के बहुत सी बातें हैं, जैसे जैसे कर्म व्यक्ति करता है उनसे भी स्वभाव बनता है। तो ये स्वभाव का निर्माण अब आप समझ गए होंगे। इसमें प्रारब्ध भी हेतु है और वर्तमान भी हेतु है। इसमें शरीर भी हेतु है, परिवार भी हेतु है, समाज भी हेतु है, सब कुछ हेतु है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस स्वभाव को निर्दोष बनाने का प्रयास करें। अब भगवान कहते हैं ये जो हमारा स्वभाव है ना, इसको निर्दोष बनाइए। अब ये स्वभाव जो निर्दोष बनाने की बात है, कहते बनता कैसे है? स्वभाव निर्दोष कैसे बनता? महान पुरुषों का जो स्वभाव होता है वो निर्दोष होता है। सांसारिक व्यक्ति का स्वभाव दोष युक्त होता है, क्योंकि उसमें दो कमियां होती हैं। एक तो उसके अंदर स्वार्थ की भावना छिपी होती है, एक उसका स्वभाव पहले से ऐसा बना हुआ है कि काट छांट करने का स्वभाव है। तो हमें अगर स्वभाव को निर्दोष बनाना है तो सबसे जरूरी है कि अपने जीवन में त्याग को समाहित कीजिए, वैराग्य को समाहित कीजिए। जब तक आपका वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना हुआ है तब तक आपका स्वभाव निर्दोष हो ही नहीं सकता। ये आपको बता दूं, आपका भोजन के प्रति जब आकर्षण बना हुआ है ना, तो निर्दोषता आ ही नहीं सकती।
भोजन के स्वाद में आपका आकर्षण बना हुआ है तो निर्दोषता नहीं आ सकती। वस्त्रों के संग्रह के प्रति आपका आकर्षण बना हुआ है, अत्यधिक संग्रह करना, तो निर्दोषता नहीं आ सकती। आभूषणों के प्रति आपका